अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमायूं इरफान है एंड वेलकम टू हुमायूं स्पीक्स। लास्ट वीडियो में हमने हेपेटाइटिस पे बात की थी। आज का मौजू उसी मुनासबत से है हेपेटाइटिस ए पे। अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करें तो हेपेटाइटिस ए बेसिकली एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, यानी वैक्सीन के ज़रिए से प्रिवेंट किया जा सकता है। और हेपेटाइटिस ए वायरस ये कहलाता है। ये उन लोगों के जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उनके स्टूल और ब्लड में इसका जो वायरस होता है वो पाया जाता है। ये हाईली कंटेजियस है, यानी बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। अगर बात करें तो ए, बी, सी, डी इन सब में सबसे ज़्यादा कंटेजियस हेपेटाइटिस ए है। इसके सिम्टम्स जो हैं वीक से मंथ्स तक लास्ट करते हैं। अगर एक एस्टिमेट की बात करें तो लास्ट ईयर सिर्फ यूएसए में 20,000 लोग इससे मुतासिर हुए थे। की फैक्ट्स जो हैं, ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। पर्सन टू पर्सन इसकी ट्रांसमिशन जो होती है फीको ओरल है, यानी कंटेमिनेटेड फूड से होती है। और इसके अलावा उन कंट्रीज में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ मॉडर्न सैनिटेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स के। इसके सिम्टम्स में जो आ जाते हैं और एडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर, उसके अंदर पेट में दर्द होगा अपर राइट क्वाड्रेंट में, यानी राइट साइड पे इस जगह पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, नौजिया, वोमिटिंग, उल्टी, मतली, मोशन होंगे, वीकनेस, थकावट रहेगी, फीवर रहेगा। इसके अलावा येलो कलरनेस होगी स्किन की, जॉइंट पेन होगा, इचिंग होगी, खारिश होगी लोगों को। इसके अलावा जो स्टूल का कलर होगा वो लाइट येलो होगा, लाइट कलर का स्टूल होगा, और यूरिन जो होगा वो डार्क कलर का होगा। बच्चों में बाज़ औक़ात इसके साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते, सिर्फ जॉइंटिस उनके अंदर आता है। अगर ये बात करें कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिम्टम्स डेवलप कब होते हैं इसके सिम्टम्स यूजुअली डेवलप होते हैं वायरस कॉन्टैक्ट के 2 to 5 वीक्स के अंदर। ठीक है, तब तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड चलता रहता है। उस दौरान वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि जब वायरस से कांटेक्ट हो जाए और सिम्टम्स नहीं है फिर भी कंटेजियस होता है। बिल्कुल, बंदा फिर भी कंटेजियस होता है और दूसरों को वो बहुत तेजी से स्प्रेड कर सकता है ये इन्फेक्शन। कॉमनली ये क्वेश्चन किया जाता है कि हेपेटाइटिस ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। बिल्कुल, हेपेटाइटिस ए ओरल और एनल सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। अगर आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस ए है तो प्रिकॉशन लें और इस चीज़ का ख्याल रखें। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ आती है जो लोग पूछते हैं कि कौन से लोग इसके रिस्क डेवलप हेपेटाइटिस ए के रिस्क पे ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर आ जाते हैं ओल्ड एज ग्रुप आ जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट आ जाते हैं, पुअर सैनिटेशन जहाँ पे हो वो लोग ज़्यादा वो कम्युनिटीज़ में ये हेपेटाइटिस ए फैलता है। होमलेस यानी जो लोग राहगीर होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको ये बीमारी ज़्यादा लग सकती है। आईवी ड्रग एब्यूजर्स या वो लोग जिनके पार्टनर को ये हेपेटाइटिस ए है। डायग्नोसिस के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हिस्ट्री में देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। फिजिकल एग्जामिनेशन पे देखा जाता है कि जॉइंटिस वगैरह चेक किया जाता है उसका। इसके साथ साथ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे लिवर और स्प्लीन इनलार्जमेंट देखी जाती है। फिर आते हैं ब्लड टेस्ट पे। ब्लड टेस्ट के अंदर सीबीसी, एलएफटीज, बेसलाइन जो है, लिवर फंक्शन टेस्ट उसका डी रेंज होगा, लिवर प्रोफाइल डी रेंज मिलेगी उसकी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ होगा यूजुअली, एंजाइम सारे एलिवेट होंगे। अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है कि लिवर का स्पैन कैसा है, लिवर का कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं की है पेशेंट ने। फिर आ जाता है वायरल मार्कर्स। वायरल मार्कर्स में अगर हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव है तो विच मीन्स के पेशेंट को हेपेटाइटिस ए है। कितना सीरियस होता है ये इन्फेक्शन जो है, लास्ट करता है कुछ वीक से मंथ्स तक। मोस्टली लोग इससे रिकवर हो जाते हैं। रेयर केसेस में डेथ भी हो जाती है लोगों की। ये क्रॉनिक लिवर की तरफ जाता नहीं है आमतौर पे, लेकिन कुछ लोग जिनके अंदर ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लिवर फेलियर की तरफ जा सकता है, उनके अंदर ओल्ड एज ग्रुप है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, HIV पॉजिटिव है, या किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज है, या हेपेटाइटिस बी या सी के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये लिवर फेलियर की तरफ जा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? इट इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आसानी से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसमें इसकी वैक्सीन अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। 12 मंथ ओवर चिल्ड्रन को ये लगाई जाती है। उसके बाद इसके किसी भी एज ग्रुप में लगा सकते हैं इसे। सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड थिंग, हाइजीन मेंटेन करना, हैंड वॉश करना, प्रॉपर खाना खाना, और अपने पार्टनर्स की स्क्रीनिंग कराना, शेयरिंग निडल को अवॉइड करना। अगर किसी को भी हेपेटाइटिस ए डायग्नोज हुआ है तो वो उसे स्प्रेड करने से रोके, प्रिवेंट करे। किस तरह कि लोगों को बताए भाई मुझे हेपेटाइटिस है, मुझसे दूर रहें, मेरी चीज़ों में ना घुसें। इस चीज़ से वो अवॉइड कर सकता है लोगों को। और अगर कोई फीमेल है वो घर में खाना पकाती हैं तो वो उस चीज़ को अवॉइड करें कि लोगों तक वो चीज़ पूरी फैमिली में ना स्प्रेड हो वो चीज़। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट पे। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ये वैक्सीन के ज़रिए प्रिवेंट किया जा सकता है। चिल्ड्रन अबव एज 12 मंथ्स वैक्सीनेटेड हो सकते हैं ये। इसके अलावा जो लोग हेपेटाइटिस ए के रिस्क पे हैं उन्हें वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, आईवी ड्रग एब्यूजर्स हैं, मल्टीपल पार्टनर्स की जिनकी हिस्ट्री है, ऑक्यूपेशनल रिस्क एक्सपोजर है जिसके अंदर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ,
हॉस्पिटल स्टाफ, इसके अलावा वो लोग जो हेपेटाइटिस ए के पेशेंट से कांटेक्ट में रहते हैं, उन्हें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। इन शॉर्ट, एवरीवन शुड गेट वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस ए टू प्रिवेंट द डिजीज़, ताकि इसकी डिजीज़ को फैलाव से रोका जा सके। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ये बेसिकली सेल्फ क्यूरेबल डिजीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बस इसका ट्रीटमेंट यह है कि इसको कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। इसकी अगर इसकी ट्रीटमेंट पे आए तो उसमें 5 चीज़ें जो हैं बहुत अहम है। सबसे पहले स्टे हाइड्रेटेड, यानी प्रॉपर हाइड्रेशन लें, न्यूट्रिशन अच्छा लें, ठीक है, ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। रेस्ट करें, स्टे इन बेड, यानी कंप्लीट बेड रेस्ट करें ताकि जॉन्डिस और फीवर सबसाइड होता रहे आपका, ठीक है, कोई हैवी स्ट्रेस ना हो बॉडी पे। अवॉइड सब्सटेंस दैट स्ट्रेस योर लिवर, यानी ऐसी चीज़ों से परहेज करें जो लिवर की इन्फ्लेमेशन कराती हैं, सोजिश कराती हैं, जिसमें अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, ड्रग एब्यूज़ हो गया। इसके अलावा जो ऐसी मेडिकेशंस हैं जो लिवर पे इफेक्ट करती हैं, वैसी कोई भी नहीं लें। और स्टे इन टच विद योर फिजिशियन, यानी अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें। अगर कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो फ़ौरन डॉक्टर उसे पिक कर सके और बर वक्त इसका इलाज हो सके। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए इन पाकिस्तान के अंदर जो हेपेटाइटिस के केसेस हैं, उसके अंदर 50 to 60% केसेस जो हैं वो हेपेटाइटिस ए की वजह से हैं। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। इसको प्रॉपर्ली डायग्नोस किया जाए, अवेयरनेस की जाए इसके लिए लोगों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन है तो उसे छुपाएं ना, बल्कि लोगों को बताएं कि मुझे हेपेटाइटिस ए है, और ताकि उससे लोग दूर रहें। मीन्स फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइम बिंग वो लोगों को ट्रांसमिट ना कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कोई सोशल स्टिग्मा ना बना लिया जाए, कोई टैबू ना बना लिया जाए कि नहीं ये क्योरेबल डिजीज़ नहीं है, किसी को टच करने से भी फैल जाएगा। टच से नहीं फैलता, बस ये है कि आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, और वो जब क्योर हो जाए तो आप आराम से सारी चीज़ें अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वंस इट क्योर, जब इसका इलाज हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, तो आप सारी चीज़ें अपने रेगुलर तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।